अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज मंगल के रोज़ इजरायली अफवाज ने शामी अरब जमहूरिया के दरा के दही इलाके में पेशकदमी की और तल अबू अल गैसर के इलाके से वादी अल खात के मदाफ़ात में दाखिल हो गए। शाम की सरकारी खबरसां एनसी साना के मुताबिक 2 इजरायली टैंक और एक फ़ौजी गाड़ी इस इलाके में दाखिल हुए और फायरिंग की, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ये दरअंदाजी इजरायली कार्रवाइयों के इस सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी है, जिसके बारे में शाम का कहना है कि 1974 के अलायदगी के मुआहदे के खिलाफ वर्जी है। साना की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इजरायली फोर्सेस ने सूबा खनीतरा के दही इलाके पर छापा मारा था और पड़ोसी सूबे दरा में पेशकदमी करने से पहले एक शहरी को इसके घर से हिरासत में लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने आज मंगल के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे में 3 फ़लस्तीनी घरों को मस्मार कर दिया। फ़लस्तीनी खबरसां एनसी वाफा की रिपोर्ट के मुताबिक वसती मगरबी किनारे में 2 बुलडोज़रों की मदद से एक इजरायली यूनिट ने रामल्ला के मगरिब में वाक़ गाँव शख्बा पर छापा मारा और एक घर को मस्मार कर दिया। इजरायली फ़ौज ने कहा कि यह इमारत परमिट के बगैर इलाके सी में तामीर की गई थी, जो मुकम्मल तौर पर इसराइल के कंट्रोल में आता है। अनादोलो एजेंसी ने मुकामी रिहायशियों के हवाले से बताया कि जनूबी मगरबी किनारे में इसराइल ने सूबा अल खलील दौरा के मशरक़ में वाक़ देर राजा में 2 घरों को मस्मार कर दिया। ये मस्मारी इस वाक़े के एक दिन बाद अमल में आई जब इजरायली फोर्सेस ने जनीन के जनूब में वाक़ गाँव गंजा के करीब 3 इमारतों को नोटिस जारी किए थे, जिनमें 18 तिजारती दुकानें और 2 अपार्टमेंट शामिल हैं। खलीज के एक ज़राए ने आज मंगल के रोज़ रॉयटर्स को बताया कि ओमान ने ईरान को रज़ाकाराना फ़ीस के साथ आबनाए हरमुज़ के इंतज़ाम के लिए एक मुश्तरका इलाकाई मैकेनिज़्म की तजवीज़ पेश की है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरान ने अमलन इस आबनाए हरमुज़ को अपने बहरी जहाज़ों के अलावा दीगर तमाम जहाज़ों के लिए बंद कर दिया था। गुज़िश्ता माह अमेरिका और ईरान के दरमियान हुए एक मुआहदे के तहत इसे जुज़वी तौर पर दोबारा खोल दिया गया था, लेकिन जुलाई के अवाइल में यह मुआहदा उस वक्त ख़त्म हो गया जब ईरान ने इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों पर फायरिंग की, जिसकी वो मंजूरी नहीं देता। ज़रिए ने मज़ीद कहा कि आलमी तजवीज़ के तहत इस अहम आबी गुज़रगाह पर ईरान का मुकम्मल और तनहा कंट्रोल नहीं रहेगा। ईरान का कहना है कि वो अपना हरमुज़ के मुखालिफ साहिल को कंट्रोल करने वाले मुल्क ओमान के साथ मिलकर इसका इंतज़ाम संभालना चाहता है और इसका इस्तेमाल करने वाले बहरी जहाज़ों से सर्विस फ़ीस वसूल करना चाहता है। वाशिंगटन जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस जाना चाहता है, जब जहाज़ बग़ैर किसी अदायगी के आज़ादाना तौर पर गुजर सकते थे, और इसका कहना है कि लाजमी फ़ीस वसूल करना गैर क़ानूनी होगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका के दौरे के खिलाफ वाशिंगटन डीसी में मुजाहरे किए गए। एहतजाज के दौरान अमेरिकी मुजाहिरीन ने अमेरिका के इजराइल की हिमायत के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे, जिन्होंने फ़लस्तीनी परचम भी लहराए। मुजाहिरीन का कहना है कि अमेरिकी हुकूमत आलमी फौजदारी अदालत के वारंट पर अमल करते हुए नेतन्याहू को गिरफ्तार करे। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय है। वाज़ है कि सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि नेतन्याहू को अमेरिका में क़याम के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कनाडा के शहर टोरंटो में वाक़ अमरीकी कौंसल खाने के बाहर आज फायरिंग का वाक़ा पेश आया, जिसके बाद इलाके में शदीद खौफ फहरास फैल गया। इत्तला मिलते ही टोरंटो पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और कौंसल खाने की इमारत के अतराफ सिक्योरिटी हिसार कायम करते हुए इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस के इब्तदाई बयान के मुताबिक हमलावर ने एक गोली चलाई, तमाम खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि फायरिंग के फ़ौरन बाद एक सफ़ेद रंग की गाड़ी तेज़ रफ्तारी से जाए वक़ूफ़ से फ़रार होती देखी गई, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने मुलज़िमीन की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने कौंसल खाने और अतराफ़ के इलाकों में नस्ब CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली है और मुमकिना मुश्तबा अफराद की शिनाख्त के लिए शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि अगर किसी ने वाक़े से मुतालिक कोई मशकूक सरगर्मी या सफ़ेद गाड़ी देखी हो तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। यह अमर काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 4 माह के दौरान अमरीकी कौंसल खाने के बाहर फायरिंग का यह दूसरा वाक़या है, जिसके बाद सिफारती तनसीबात की सिक्योरिटी पर एक बार फिर सवालात उठने लगे हैं। वाक़े के बाद अमरीकी कौंसल खाने के अतराफ़ हिफाजती इंतज़ामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं, जबकि तहक़ीक़ात मुख्तलिफ पहलुओं से जारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बीच अब ज़बानी जंग भी तेज़ हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को ईरान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, जिनमें कहा गया था कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की बातचीत नहीं हो रही है और दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना इनकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। ईरान ने तो उल्टा ये दावा भी कर दिया कि बातचीत की पहल खुद अमेरिका कर रहा था, ना कि तेहरान। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अमेरिका के साथ इनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस वक्त किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जारी नहीं हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका की जानिब से की गई थी। ईरान ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना इसकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है।
सरकारी खबरसा एनसी पैट्रा की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन की फौज ने आज सुबह सवेरे मशरक़ी साहरा में मुमलिकत की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को मार गिराया। फौज ने बताया कि ड्रोन को उर्दनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने के बाद नाकारा बनाया गया, जबकि किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक दिन पहले ही उर्दनी फ़ौज ने मुमलिकत को निशाना बनाने वाले 2 ड्रोन्स को मार गिराने का ऐलान किया था। इजरायली फ़ौज ने भी उर्दन की सरहद के करीब 2 ड्रोन्स को नाकारा बनाने का दावा किया। ताहम इनका कहना था कि ये ड्रोन्स इजरायली फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल नहीं हुए थे। ये पेशरफ सऊदी अरब के इस ऐलान के बाद सामने आई है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ बताया गया था कि इसने इराक़ से दागे गए मुतअद्दिद ड्रोन्स को नाकारा और तबाह कर दिया है, जो मुल्क में तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। किसी भी ग्रुप ने इन ड्रोन वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ईरानी अस्करी तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले रुकने के बाद तेहरान ने अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोक दी है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अपने मुल्क में हफ्तों से जारी आग से निमटने के लिए आग बुझाने वाले तैयारे भेजने पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। मैक्रोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में वज़ीर ज़राअत व जंगलात इब्राहिम योमाकली की फ्रांस को आग बुझाने वाले तैयारे भेजने के बारे में की गई पोस्ट का हवाला दिया। मैक्रोन ने तुर्की ज़बान में और कौमी परचम के साथ की गई पोस्ट में शुक्रिया तुर्की लिखा। वज़ीर ज़राअत व जंगलात इब्राहिम ने अपनी पोस्ट में बताया था कि सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान के हुक्म पर स्पेन के बाद फ्रांस को भी मदद की दरख्वास्त पर 2 आग बुझाने वाले तैयारे भेजे गए। तारीख़ की सबसे बड़ी जंगलाती आफात में से एक का सामना कर रही फ्रांस में साल के आगाज़ से अब तक 116,000 हेक्टेयर रकबे जलकर खाकस्तर हो चुका है। मुल्क के जुनूब में वाक़े गिरोंडे सूबे में तकरीबन 1 हफ्ते से जारी आग में 42,000 से ज़ायद हेक्टेयर रकबा जल गया, जबकि गिरोंडे वार लैंडीज और ओट कोर्स सूबों में आग अभी तक काबू में नहीं आई है। बरतानिया में एक जोड़े के साथ उस वक्त अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जब उन्होंने अपने 100 साल से ज़्यादा पुराने घर में की गई मरम्मत के दौरान एक पुराने और जंग आलूद डब्बे से नगद रकम का गैर मुतवक्किल ज़ख़ीरा दरियाफ़्त किया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक लुइजा और इनके शौहर डेन, जो 1900 ईस्वी से कबल तामीर शुदा एक तारीखी घर में मुकीम है, काफ़ी अरसे से अपने घर के तहखाने की सीढ़ियों के नीचे मौजूद एक ईंटों से बंद दीवार के बारे में तजस्सुस का शिकार थे। जब उन्होंने इस ईंटों की दीवार को तोड़कर देखा तो अंदर कोयले के साथ साथ पेंट का एक इंतहाई खस्ताहाल कीड़ों से भरा और बदबूदार डब्बा भी मिला। लुइजा के मुताबिक यह डब्बा महीनों तक एक तरफ पड़ा रहा क्योंकि इससे उंगलियां जैसी तेज़ और नागवार बदबू आ रही थी और हम इसे खोलने से हिचकिचाते थे। ताहम जब उन्होंने बिलाखिर हिम्मत करके इस पुरअसरार डब्बे को खोलने का फैसला किया और अपने फ़ोन से इसकी वीडियो बनाना शुरू की तो अंदर का मंजर देखकर दंग रह गए। डब्बे में से 1970 की दिहाई के करेंसी नोटों के बंडल निकले, जिनकी मजमूई मालियत 1000 बरतानवी पाउंड से ज़ायद थी। इस गैर मुतवक्किल दरियाफ़्त पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए लुइजा का कहना था कि हम में से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस डब्बे के अंदर से पैसे निकलेंगे। ये बच्चों के लिए एक शानदार लम्हा और एक ऐसी यादगार है जिसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस रकम ने इनके ख़ानदान की मुश्किल वक्त में बड़ी मदद की। इस वक्त मेरे पास कोई मुलाजमत नहीं है, इसलिए इन पैसों से न सिर्फ हमने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीदी बल्कि कुछ ज़ेर-इल्तवा बिल भी अदा कर दिए, जिसने चंद हफ्तों के लिए हमारे सर से मुआशी दबाव को काफ़ी हद तक कम कर दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर वायरल हो चुकी है, जिसे लाखों अफराद देख चुके हैं। अब तक ईरान और अमेरिका की जंग आबना हॉर्मुज़ को चोक कर रही थी और एशिया के मुतअद्दिद ममालिक के मईशत पर ज़रब लगा रही थी। अब आबना हॉर्मुज़ वाला खेल बंदुल मंदीब में खेला जा रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो इस आबी गुजरगाह से भी जहाज़ों की आमद रफ्त काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत ने यह इंतबाह देते हुए हवसी बागी गिरोह पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। हुकूमत का कहना है कि ईरान का सिखाया हुआ खेल अब हवसी बागी बहर अहमर के बाबुल मंदब में खेल रहे हैं। यमन का कहना है कि ईरान तवील अरसे से आबना हॉर्मुज़ में जो कुछ कर रहा था वही हवसियों ने बहर अहमर में करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही इसने खबरदार किया कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सबसे अहम समंदरी तिजारती रास्तों में से एक को बड़ा खतरा लाहक हो सकता है। आबना हॉर्मुज़ के बाद तेल और गैस की तरसील का दूसरा सबसे बड़ा रास्ता बाबुल मंदब ही है। जंग के दूसरे मरहले में ईरान ने अपने हिमायत याफ्ता हवसी बागियों के जरिए इस रास्ते को भी तेल की तिजारत के लिए गैर महफूज बनाना शुरू कर दिया है। यमन के नामजद वज़ीर ख़ारजा अफरा ज़ोबा ने सऊदी अरब के दारुल रियाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हवसी बागी बहर अहमर में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहते हैं। इनका इल्ज़ाम है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इस पर कोई सख्त रद्दअमल नहीं दे रही है, जिससे हवसियों के हौसले मज़ीद बढ़ रहे हैं। खलेजी ताउन कौंसिल यानी GCC के वज़राए ख़ारजा ने आज मंगल को आबना हॉर्मुज़ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सिक्योरिटी से मुतालिक इशूज़ पर बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर बात की।
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے وزارتی اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی۔ ایس پی اے کے مطابق اجلاس میں خلیجی وزرائے خارجہ نے علاقائی صورتحال اور اس حوالے سے جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ کشیدگی کم کرنے اور علاقائی سیکورٹی مضبوط بنانے کے حوالے سے عملی مفاہمت کو آگے بڑھانے کے طریقے تلاش کیے۔ آبنا ہرمز میں فریڈم آف نیویگیشن اور سیکورٹی سے متعلق ہم آہنگی بڑھانے پر بھی توجہ مرکوز کی گئی، جس کا مقصد بین الاقوامی قانون اور تمام خلیجی ممالک کے خود مختارانہ حقوق کے مطابق ٹرانزٹ کے حقوق اور بین الاقوامی تجارت کو کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رکھنا ہے۔ وزارت خارجہ نے جوائنٹ ایکشن جاری رکھنے، سیاسی اور سفارتی حل کو ترجیح دینے، اعتماد سازی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے اور تمام فریقین کے لیے قابل قبول حل تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔